हेलो दोस्तों, आज हम लोग हार्ट के वॉल्व के बारे में बात करेंगे। सर, हार्ट के वॉल्व क्या होते हैं और इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है? दोस्तों, जैसे हार्ट के अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स होती है ब्लॉकेज की, वॉल्व की समस्या भी होती है। हार्ट के अंदर बेसिकली 4 वॉल्व होते हैं, लेफ्ट में 2, राइट में 2। लेफ्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो होता है उसको माइट्रल वॉल्व कहते हैं। वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो होता है उसको एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। इस तरह राइट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और वेंट्रिकल से लेकर पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो होता है वो होता है अपना पल्मोनरी वॉल्व। ये जो वॉल्व होते हैं, जैसे जो वॉल्व का काम है बेसिक भाषा में, ये ब्लड को एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में जाने को परमिशन करते हैं, आपस बैक डायरेक्शन में जाने को रोकते हैं। सिंपल वाल्व का काम यही होता है। क्या हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों को होती है या यंग लोगों को में भी हो सकती है? बेसिकली हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, इवन जन्म लेते ही बच्चे में भी हो जाती है, को हम कंजेनिटल हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम बोलते हैं। बिल्कुल जन्मजात विकृति होती है हार्ट के वॉल्व में। और उसके बाद में एडल्ट के अंदर रिमेटिक वॉल्व डिजीज होती है, जो कि अगर किसी को रिमेटिक फीवर आता है उसके अंदर हार्ट के वॉल्व की खराबी होती है। उसके अलावा बुजुर्गों के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं डिजनरेटिव वॉल्व डिजीज, जो उम्र के साथ में वॉल्व की जो फंक्शन को कमजोर होने से होता है। सो देखा जाए तो ये तीनों ही उम्र की समस्याएं हैं, बच्चों के अंदर भी, अडल्ट के अंदर भी और बुजुर्गों के अंदर भी। अगर वॉल्व में लीकेज या ब्लॉकेज हो जाए तो उसका हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों, वाल्व के अंदर दो ही बीमारी होगी, या तो वाल्व सिकुड़ जाएगा तो एक चेंबर से दूसरे चेंबर के अंदर ब्लड कम जाएगा, और दूसरा वाल्व में लीक होगा। अपना जो वाल्व है वो ब्लड रोक नहीं पाएगा तो वो चेंबर में दोबारा जाएगा, तो लीकेज होगा या ब्लॉकेज होगा। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, सबसे कॉमन जो पहली समस्या होगी चलने फिरने पे सांस का चलना। अगर आपको चलने फिरने पे सांस फूल रही है, चलने फिरने पे थकान हो रही है, तो आपको वाल्व की समस्या हो सकती है। अगर समस्या हो सकती है तो प्रॉपर अपना चेकअप कराएं और अपने हार्ट की कंडीशन के बारे में जाने। हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? कौन से टेस्ट करवाने? दोस्तों, अगर किसी को हार्ट के वॉल्व की समस्या है, डॉक्टर के पास जाएगा, पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछने से पता लगाएगा आपको समस्या हार्ट के वॉल्व की है या कोई और समस्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप। हार्ट के वॉल्व की समस्या डॉक्टर स्टेथोस्कोप रख के बता देता है कि इसको वॉल्व की समस्या है, कि वॉल्व लीक कर रहा है, ब्लॉकेज है। इसमें अलग अलग तरह के साउंड आते हैं, इसको मरमर कहते हैं हम लोग। वो मरमर से पता लगता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, माइट्रल स्टेनोसिस है या माइट्रल रिगर्जिटेशन है, कौन से वाल्व क्या समस्या है, इससे पता लगता है। और उसके फाइनल कंफर्मेशन जो होता है बॉस, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेस्ट है उसको बोलते हैं 2D इकोकार्डियोग्राफी। इको के अंदर हार्ट को डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, उसके अंदर हार्ट के वाल्व की समस्या, हार्ट के वाल्व की साइज, कितने किस लेवल का ब्लॉकेज है, लेवल का ब्लॉकेज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, दवाई से ठीक तो नहीं होगा बेसिकली, पर हाँ दवाई दे के उसको उस लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सब 2D इको से पता लगाते हैं। क्या हर हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम में सर्जरी जरूरी होती है या मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट हो सकता ये सबसे बड़ा एक मिथ है कि हार्ट का वॉल्व जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। देखो, ठीक नहीं होता। हार्ट के वॉल्व की समस्या अगर इनिशियल लेवल पर है, माइल्ड या माइल्ड से थोड़ी ऊपर है, तो हम पेशेंट को दवाई देके भेजते हैं कि समस्या उसी लेवल तक बनी रहे, आगे ना बढ़े। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, हार्ट के वाल्व की समस्या दवाई से ठीक नहीं हो सकती। भविष्य में अगर हार्ट का वाल्व की समस्या बढ़ती है, सीवियर रूप में आती है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर जाना है, तो उसका एक ही इलाज है, वाल्व की सर्जरी। अब उस वाल्व को रिप्लेस कराना है या उस वाल्व को रिपेयर करना है, वो वाल्व की कंडीशन पर डिपेंड करता है और पेशेंट की उम्र पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाल्व भी होते हैं, मेटेलिक वॉल्व डालने होते हैं या बोवाइन वॉल्व डालना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिसिन से हार्ट का वाल्व ठीक नहीं होगा, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि आपके वाल्व की समस्या कितनी बड़ी है या कितनी गंभीर है। और दोस्तों, इस तरह के और वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।